नमस्ते दोस्तों। लाइफ इज ए गिफ्ट में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम शिव पुराण के महात्म का वर्णन करेंगे। शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्व है। जो मनुष्य पाप दुराचार तथा काम क्रोध मद लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण पढ़ने अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। इसी संदर्भ में हम सुनते हैं देवराज ब्राह्मण की कथा। बहुत पहले की बात है कि रातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या नहीं करता था तथा उसमें वैश्य वृत्ति बढ़ती जा रही थी। वह भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उन सबका धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया था। वह वैश्याकामी तथा एक दिन वह घूमता हुआ दैव योग से प्रतिष्ठान पूर्व प्रयाग जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया। वहां रात में उसे ज्वर आ गया और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहता था। एक मास बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में चल बसा। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक के भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। वे कर्पूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर कैलाश पर्वत ले जाने लगे। तो यमपुर में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों को धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ध्यान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणावतार भगवान शिव के हाथों सौंप दिया और उसका कल्याण हो गया, उसकी मोक्ष हो गई। इसी तरह भगवान शिव का शिव पुराण सुनने में हमेशा हमेशा हम इहलोक में पूरा सुख पाकर परलोक भी हमारा सुधार लेते हैं। ओम नमः शिवाय। यह जो हमने शिवरात्रि के पूजन का महत्व जाना है, वह पूजन करने में यदि हम असमर्थ है तो केवल शिव मानस पूजा अत्यंत शुद्ध भाव से पूर्वक बोलने मात्र से हमें शिव जी की पूर्ण कृपा प्राप्त हो सकती है। तो वह प्रार्थना हम सब मिलकर गाते हैं। रत्ने कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दिव्यम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते व्रतकल्पितां गृहताम् सौवर्णेन नवरत्नखण्डरचिते पात्रे धृतं पायसं भक्षां पञ्चविधं पयोधियूतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकरु। छत्रं चामरर्यायुगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभैरिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तदा साष्टाङ्गः प्रणतिस्तुतिर्बहुर्विधा हेतत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजाग्रहाणं प्रभो।
आत्मा तव गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहाम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थिति सञ्चारः पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वाङ्गिरो यज्ञात् कर्म करोमि तदिखलम् शम्भो तवाराधनम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसवापराधम् विहितमविहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय हे करुणानिधे श्री महादेव शंभो। बोलो भाई काशी विश्वनाथ भगवान की जय, माता पार्वती की जय, पूज्य गणेश जी की जय, पूरे पूरे शिव परिवार की जय। हर हर महादेव। जय बम भोले।